हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे के बी हेल्प चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करें वीडियो के माध्यम से बात करें कि कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटीडी ग्रेड भर्ती के एग्जाम को लेकर। एलटी ग्रेड भर्ती संबंध में एग्जाम कैलेंडर की घोषणा कर दी गई है। नई एलटी ग्रेड की प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी के साथ साथ अगर बात की जाए तो भी तमाम भर्तियों को लेकर यहाँ पर जो अनाउंसमेंट है वो कर दी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से अपने परीक्षा कैलेंडर के थ्रू अनाउंसमेंट सभी भर्तियों को लेकर जो जानकारी है वह दे दी गई है। और एलटी ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता भर्ती कौन सी तारीख को होने वाली है उसके बारे में भी आपको इसी वीडियो में डिटेल जानकारी दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड और खंड शिक्षा अधिकारी जो प्लस जीआईसी प्रवक्ता भर्ती को लेकर यहाँ पर भी आप सभी के लिए जो एग्जाम कैलेंडर है वह जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से वैसे तो बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनके विज्ञापन आपको आने थे और कई इन जो भर्तियों को लेकर जो विज्ञापन है वह जारी करने थे, लेकिन सबसे बड़ा जो हमारा इंतजार बना हुआ था वो निश्चित तौर पर आप सभी के लिए एलटी ग्रेड भर्ती को लेकर था, क्योंकि एलटी ग्रेड भर्ती के लिए काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार में थे, इसका विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे थे। जीआईसी प्रवक्ता भर्ती को लेकर भी कुछ ऐसा ही था। पिछले 7 साल से एलटी ग्रेड भर्ती थी, 5 साल पहले जीआईसी प्रवक्ता आई थी और खंड शिक्षा अधिकारी 6 साल पहले आई थी, कि यानी 5, 6, 7 साल का अंदाजा लगाकर देखा जाए तो कितना इंतजार करना पड़ता है। 5 साल में एक बार सरकार बदल जाती है, 7 साल में गठबंधन टूट जाते हैं, ना फिर मुद्दे पे आ जाते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। अब यहाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी भर्ती कैलेंडर को लेकर आप सभी के लिए जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया है। उसके जो अंदर एलटी ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता कौन सी भर्ती तारीख को होने जा रही है उसके बारे में भी यहाँ जो जानकारी है वो दे दी गई है। पहले मैं आपको कैलेंडर दिखाता हूँ तो यहाँ पर सभी को देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञप्ति जारी करते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2025 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर बहुत सारी भर्तियां हैं जिनके विज्ञापन साल 2025 में निकाले गए हैं। उनकी परीक्षा करवानी है। लिखा हुआ है कि परीक्षा का नाम स्टाफ नर्स यूनानी अगर बात की जाए तो इसकी परीक्षा 16 फरवरी 2025 को होगी। इसके अलावा स्टाफ नर्स आयुर्वेदिक की बात की जाए तो इसका परीक्षा 2025 यानी उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय सेवा सहायक कुल सचिव की परीक्षा ये सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 यानी कुल मिलाकर होने जा रही है। इनके अलावा सम्मिलित राज्य जो अभियंत्रण सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025, 2024 और 2025 यहाँ पे 6 से और 8 साल का आरक्षण रखा गया, जो कि अप्रैल के बारे में यहाँ मई के बारे में है। इस पर मैं आपको आगे आता हूँ, लेकिन थोड़ा सा और समझा देता हूँ। वैज्ञानिक अधिकारी परीक्षा 18 मई को होनी है और उसके बाद जो 106 और 156 उसको आरक्षित रखा गया है, यानी कि यह जो तारीख है उनको रिजर्व रखा गया है। रिजर्व क्यों रखा गया है इसका रीज़न है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो लिखी हुई है। अब यहाँ पर आपको देखना है, अगर बात की जाए सम्मिलित राज्य परवाह अधीन सेवा परीक्षा पर बात की जाए तो 2025 को ये आपकी डेट आपके सामने फिक्स रखें। पर निजी शिशु परीक्षा बात की जाए तो ये आपकी 13 तारीख को यानी होने जा रही है। जुलाई में प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज की बात की जाए तो यह परीक्षा आपको यही है। प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज की जो स्क्रीनिंग परीक्षा है वो 187 यानी 2025 होगी। 26-27 के अलावा अगर बात की जाए तो 10 और 7 जुलाई को लेकर सितंबर तक आखिर जो तारीख है इनको क्या रिजर्व रखा गया है या फिर आगे की रणनीति किस प्रकार से देखने को। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन की 2025 की जो होगी सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा मुख्य परीक्षा जो 2025 को होने जा रही है। इसके अलावा फिर 5 अक्टूबर को तारीख आरक्षित रखा गया है। आगे आती है सम्मिलित राज्य जो अधीन सेवा, यह परीक्षा जो है वो आपकी 12 अक्टूबर 2025 यानी कुल मिलाकर। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुछ और परीक्षाएं उसके साथ फिर 3 तारीखें आरक्षित रखी गई और जो कि नवंबर की हैं। इसके अलावा फिर अगर बात की जाए प्रवक्ता राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय जो कि परीक्षा है वो 2025 यानी अलग अलग डेट जिस प्रकार से जो दी गई। राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय की दूसरी परीक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर आपको डेट आपके सामने दे रखी है। इसके अलावा फिर आयुर्वेदिक महाविद्यालय परीक्षा 412 2025 को यानी अलग अलग डेटें फिक्स 412 बोलते हैं जो रखी गई है। आप सभी के लिए आयुर्वेदिक संबंधित है उसके बारे में लिखा हुआ है कि उनकी जो परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी। ठीक है। अब आपके सवाल मन में होगा निश्चित तौर पर लाजमी है कि जो 37 परीक्षा बाद में यहाँ पर एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर क्या अपडेट है, खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती के बारे में क्या अपडेट है। पिछली बार जब यहाँ परीक्षा कैलेंडर पिछले साल आया था तो वहाँ पर लिख दिया गया ताकि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के जो अध्याचन में मिलने वाले हैं और मिलने के बाद में हम विज्ञापन जारी करेंगे, लेकिन इस बार जो चीज़ें हैं बदल गई है। कैसे, आप ध्यान से दूसरे नंबर के पॉइंट पर आते हैं। लिखा हुआ है कि कुछ पदों पर यथा प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज यानी कि जीआईसी प्रवक्ता अध्यापक यानी कि एलटी ग्रेड शिक्षा जो खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की बात की जाए तो अध्याचन संबंधित विभाग से या शासन से प्राप्त होते ही आयोग के द्वारा समयबद्ध रूप से
प्रसंगगत पदों का विज्ञापन किया जाएगा तथा उक्त जो परीक्षाएँ होगी, यानी उक्त जो परीक्षाएँ होगी आरक्षित तिथियों की समायोजित किया जाएगी। यानी कि एलटी ग्रेड खंड शिक्षा अधिकारी, इसके अलावा जो भी आप सभी भर्तियों का है, उनमें से जो तारीखें देखने को मिलेगी, वो इन्हीं में से आपको, जैसे यहाँ कौन-सी तारीख आरक्षित है, 21 दिसंबर है, ना कि दूसरी 7 दिसंबर है। तो इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक 30 नवंबर 2025 की है, और सारी इसके अलावा 2, 6 और 9 नवंबर की तारीखें आरक्षित। अक्टूबर में भी 5 अक्टूबर की जो तारीख आरक्षित रखेगी। जुलाई से लेकर अगर बात की जाए तो सितंबर तक 4 तारीखों को आरक्षित रखा गया। तो ज़्यादातर आप सभी की जो परीक्षाएँ हो सकती है विज्ञापन को लेकर यही देखने को लिए मिलेगी, क्योंकि अभी विज्ञापन जारी करने से कम, मैंने बताया था आपको, मार्च या अप्रैल तक समय लग सकता है। ना तो उसके बाद आप सभी के लिए ये जो तारीख है वो आपके लिए में आ जाएगी। बाकी कुछ तारीखें हैं जो अप्रैल और मई की जो आज रखी गई है, यानी कल जो रखी गई है, वो इसमें यूज़ नहीं हो पाएगी। ठीक है, फिलहाल यह थी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर जो भी इन्फॉर्मेशन लेकर अभ्यर्थी निराश है। इसमें तारीखें घोषित नहीं हुई कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको निराश, क्योंकि परीक्षा को लेकर आप सभी को जो कर्तव्य है वो प्रिपरेशन करना है, और साल आप सभी के लिए एलटी ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता शिक्षा अधिकारी भर्ती के लिए निर्णायक साबित होगा। अगर आप प्रिपरेशन करने से इस बात को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि परीक्षा कैलेंडर या एग्जाम विज्ञापन जारी होने के बाद हम तैयारी शुरू करेंगे, तो शायद तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। कि फिलहाल आप बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो संबंधित है डबल यूपी ट्रिपल एससी जो माध्यम से परीक्षाएं जो लेकर जो तैयारियां वो तेज़ कर दी गई है। अब धीरे-धीरे करके जो डबल यूपी ट्रिपल एससी के नीचे जाने लगा है। उसी क्रम में अगर बात की जाए जूनियर असिस्टेंट परीक्षा हो या उसके अलावा कुछ नई भर्तियों विज्ञापन जारी करना, पीटी जारी करना, एएनएम की परीक्षा और एएनएम जो एनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट को लेकर जो सभी आयोग के माध्यम से तैयारियां की जा रही हैं, उसके मुताबिक अप्रैल के लास्ट में एएनएम परीक्षा को लेकर कहीं न कहीं विचार विमर्श किया जा रहा है। आयोग जल्द ही इस मामले में बैठक करते हुए सभी परीक्षाओं की तारीखों को लेकर अनाउंसमेंट करने की तैयारी में है। जल्द ही जैसी बैठक होगी उसके बाद में डिसीजन ले लिया जाएगा। जो भी अपडेट होगी आप सभी को वीडियो बनाकर बता दूंगा। फिलहाल इसी वीडियो में बने रहना। और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आगे आने वाली जिस प्रकार से जो एनएचएम वेटिंग लिस्ट को लेकर 17,000 प्लस जो एएनएम है, अलग अलग फार्मासिटी, एलटी ग्रेड जो भी है, इनसे संबंधित जो भी वेटिंग लिस्ट को लेकर वो हमने ज्ञापन दे दिया गया है ऑलरेडी, और आज से 2-3 महीने पहले भी हमने गोरखपुर में दिया था। ठीक है, तो बाकी आगे की इन्फॉर्मेशन जिस प्रकार से चलती रहेगी आप तक पहुँचाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। बहुत मेरे सभी अभ्यर्थियों को राम राम, धन्यवाद।